अवाम की अब तक रसाई को मज़ीद वसअत देने की कोशिशें जारी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जारी अदालती इस्लाहात का जायजा लिया। अदालती तरीक़ेकार की डिजिटलाइजेशन, आसान रसाई, एहतसाब और शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। मुल्क भर में मामूल से कम बारिशों के बायस खुश्क-साली का खतरा। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब की मुतअद्दिद अज़ला खुश्क-साली से मुतासर। खुश्क-साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62, बलोचिस्तान 52 और पंजाब में 38% बारिशें कम हुई। तरबेला और मंगला डैमों में ज़ख़ीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। और कराची में मौसम फिर तब्दील हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। शहर में वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने लगी। चंद रोज में रात के वक्त शहर का पारा 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। पाकिस्तान की सिर्फ 21% आबादी का बैंक अकाउंट होने का इंकशाफ। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद बैंकिंग की सहूलत से महरूम। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 24 करोड़ में से 60% अफराद बालिग हैं। 9 करोड़ 10 लाख इनफरादी मालियाती इदारों के अकाउंट्स मौजूद हैं। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। डिजिटल फाइनेंस तेज, महफूज और ज्यादा काबिल रसाई लेन देन मुमकिन बनाता है। कितनी तादाद में अफगान शहरी केपी में मौजूद हैं? कितने अफगान शहरियों को वापस भेजा गया? वजारत दाखिला ने केपी हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। अफगान शहरियों के इनखला से मुतालिक इक़दामात की रिपोर्ट भी तलब। 31 मार्च से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स भी गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? यहाँ तो सभी ने पहने हुए हैं दस्ताने। शहर कायद में एक और खानदान मिट्टी तले सुला दिया गया। खूनी टैंकर का शिकार मियाँ बीवी, नौमौलूद बच्चे समेत सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा नाता खान गोड की मस्जिद में अदा की गई। रिक्कत आमेज मनाजिर। मैयतें इलाके में पहुंची तो कोहराम मच गया। फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अलमनाक सानहा मलिर हॉल्ट पर पेश आया। 24 साला जैनब 8 माह की हामला थी। हादसे के वक्त बच्चे की पैदाइश अमल में आई, जो अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। टैंकर ड्राइवर का ब्रेक फेल होने का दावा मुस्तरद। तेज रफ्तारी, ड्राइवर की थकन, रोड सेफ्टी के बुनियादी ढांचे की कमी और मुमकिना लापरवाही अलमनाक हादसे की वजह करार। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर तेज रफ्तारी के बाइस वाटर टैंकर का कंट्रोल खो बैठा। टैंकर ने एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया। हादसे में मियां बीवी और नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हुए। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार शख्स जख्मी हुआ। सांस ले रहा था तो जब भी तो उसको हॉस्पिटल लेके भागे, क्योंकि इसके माँ बाप तो सामने आंखों के कुचल चुके थे। रूह शरीफ पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था, अल्लाह में किसी तरह इसको जिंदगी दे। सांस ले रहा था इसलिए अस्पताल लेकर भागा। दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था कि इस बच्चे को जिंदगी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मलिर हॉल्ट हादसे में नौमौलूद की जान बचाने की कोशिश करने वाले शहरी ने आंखों देखा हाल बता दिया। GTV न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हादसे के बाद भी नौमौलूद जिंदा था। डंपर हो या टैंकर, वो ये नहीं देखते कि किससे कुचल रहे हैं। ये ट्रैफिक गर्दी किसी दहशतगर्दी से कम नहीं। गवर्नर सिंध की सख्त तनकीद, कहा कि डंपर और टैंकर माफिया ने क़िबला दुरुस्त न किया तो आइंदा लाहे अमल अवाम की अदालत में बैठकर बनाएंगे। मेयर कराची को मुखातिब करते हुए बोले, दोस्ती है, भाई हो लेकिन नौटंकी नहीं करो। बात हैदराबाद के शहरियों की हो या कराची की तो भाई बंदी भी खत्म। ये बेसी है, ये बदइंतजामी है सूबाई हुकूमत की कि लोग पिछले 80 दिनों से शहर कराची के लोग 210 से ज़ायद हादसा पेश आ चुके हैं, जिनमें अमवात वाक़ हुई हैं। और कल का वाक़या तो इंतहाई दिलखराश वाक़या है। जमात इस्लामी ने आज मलिर हॉल के उसी मुकाम पर एहतिजाजी मुजाहरे का भी ऐलान किया है। हुकूमत को होश के नाखून लेना पड़ेंगे, वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं।
अलमनाक हादसे के खिलाफ जमात इस्लामी का आज शाम एहतजाज का ऐलान। मनम जफर कहते हैं कराची में हैवी ट्रैफिक मौत बांटते फिर रहे हैं। अब तक 210 से जायद अमवात हो चुकी हैं। ईद करीब है और लोगों को लावारिस छोड़ दिया गया। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने वाक़े के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। कहा लोग मर रहे हैं और हुकूमत खामोश है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमकान तीनों मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत की तफ्तीशी अफसर को तीनों मुकदमात में चलान पेश करने की हिदायत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी का दूसरा इजलास कल तलब। IG सिंध, DG FIA, DG ANF और एक्साइज के हुकाम केस में पेशरफ से आगाह करेंगे। कमेटी कन्वीनर अब्दुल कादिर पटेल इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा रज़ाए इलाही से वफात पा गईं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मरहूमा के लिए बुलंद दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। मामून खुसूसी वज़ीर आज़म तारिक फातमी ने खुली बहस में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम से इस्तिसाबे राय के जरिए हक खुदरादियत के हुसूल का वादा किया था। सलामती कौंसिल कश्मीरी अवाम के इस हक को यकीनी बनाए। मसला जम्मू और कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती की बहाली इसमें कारगर साबित होगी। मुताल्लिका वजारतें चीनी की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश न कर सकें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी सनअत, सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और सेक्रेटरी तिजारत को तलब कर लिया। PAC ने PWD के सूबों को मुंतकिल होने वाले मंसूबों की तफसीलात भी मांग ली। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा कि PWD एक करप्ट तरीन इदारा जिसके तमाम मुलाजमीन पर नैब केसेस हैं। कराची में निजी सिक्योरिटी कंपनी के साबिक CEO आतिफ खान के मुबैना अप्रोच के हवाले से मजीद इंकशाफात। आतिफ खान ने अपनी अहलिया नादिया खान के अलावा दीगर 5 अफराद के अकाउंट्स में भी 3 करोड़ से जायद की रकम मुंतकिल की। कवानीन के खिलाफ कंपनी फंड से खरीदे गए शेयर्स की कीमत में 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा का मुनाफा हासिल किया। मज़कूरा रकम की मद में आतिफ खान ने 539 मिलियन रुपए तहाल कंपनी को अदा नहीं किए। पेशावर में बैंक कैश वैन की डकैती का मामला, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मास्टरमाइंड वैन का ड्राइवर निकला। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक ड्राइवर फजल वहाब ने खुद वैन का दरवाजा खोला। वैन में तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स के पास असलहा मौजूद था। ड्राइवर ने उन्हें फायर करने से मना किया। गिरफ्तार मुलजिमान से 3.5 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जनूबी वजीरिस्तान के 2 अजला के मुख्तलिफ मकामात पर आज से कर्फ्यू नाफिज। जिला इंतजामिया के मुताबिक आज शाम 6 बजे तक रास्ते बंद रहेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की MQM पर कड़ी तनकीद। कहते हैं आज MQM नहीं पीपल्स पार्टी का मेयर और डेप्यूटी मेयर है। पहले KMC कहती थी इख्तियारात और वसाइल नहीं, आज वही KMC है लेकिन चेहरे तब्दील हैं। FB एरिया में पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं, चाइना कटिंग वाले बैठे हुए थे। ईद की गहमा गहमी और रौनकें उरूज पर। मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग के लिए रश। कहीं मैचिंग की सैंडल्स, कहीं चूड़ियों की तलाश। खवातीन का ज्वेलरी, हैंडबैग्स, जूतों और स्टॉल्स पर रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। ईद उल फित्र से कबल बारिशों की खुशखबरी। आज से 27 मार्च तक बारिशों की पेश गोई। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में आंधी और ज्वालाबारी का इम्कान। कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर, शहर में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी। आज और कल वक्फे वक्फे से तेज हवाएं भी चलेंगी।
इसराइल के गजा पर हमले जारी, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज का रफा में रेड क्रॉस की इमारत पर भी हमला। इसराइली फौज के हमले में 2 सहाफ़ी भी शहीद। ताल्लुक अल जजीरा से था। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में अपने हमले की तादाद में कमी का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि गजा में हालात खतरनाक हो चुके हैं। 100 में से 30 अरकान को गजा से वापस बुला रहे हैं। गजा में जंगबंदी के लिए मिस्र ने नई तजावीज़ सामने रख दी। इसराइल के गजा से मुकम्मल इनखला के बदले यरगमालियों की रिहाई की तजवीज़। कहा कि अमरीका मुकम्मल इनखला की यकीन दहानी कराएगा। हमास हर हफ्ते 5 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। अमरीका ने मुतालबा किया है कि हमास तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करे और गैर मुसल्लह हो जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि हमास गजा में सरगर्मियां जारी नहीं रख सकती। गजा की सूरत हाल हमास के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का नतीजा है। गजा के लिए अरब मनसूबा ट्रंप इंतजामिया के मयार पर पूरा नहीं उतरता। निहत्ते फलस्तीनियों का खून बहाना बंद करो, मुग़वी इसराइलियों को वापस लाओ। इसराइली अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। नेतन्याहू की हठधर्मी और नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज। यरूशलेम में नेतन्याहू के घर के बाहर हजारों अफराद का एहतजाज। सीज फायर किया जाए, डील की जाए ताकि ये खून खराबा खत्म हो सके। इसराइली अवाम का मुतालबा। अमरीका की इसराइल को मजीद ममालिक से तस्लीम करवाने की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुस्तकबिल में कई ममालिक अब्राहम अकॉर्ड्स पर एक हो जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड से मुतालिक भी अपना बयान दोहरा दिया। कहा, ग्रीनलैंड हमें बुला रहा है, हम उन्हें नहीं बुला रहे। ग्रीनलैंड हमारी सलामती का मामला है। ट्रंप इंतजामिया की गफलत, नाअहली या कुछ और। यमन पर हमले की तफसीलात 2 घंटे कबल सहाफ़ी को अमरीका ने यखाने 15 मार्च को यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए थे। अमरीकी जरीदे के सहाफ़ी ने बताया कि तमाम तफसीलात हमले से पहले मुझे मिली। अमरीकी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने भी खबर की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का तफसीलात लीक होने के वाक़े पर इजहार लाइल्मी। ईरान का अमरीका के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत का इंदिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीका के साथ बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान के हवाले से रवैया तब्दील होने तक बराह रास्त बातचीत मुमकिन नहीं है। स्पेन में बारिशों ने तबाही मचा दी। वसती और शिमाली शहरों में तूफानी बारिशें, मुतअद्दिद अफराद की नकल मकानी। दरियाओं में तूग़यानी। डैम्स में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। मुतअद्दिद रास्ते बंद। मुतासरा शहरों में इमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी निशार मोहम्मद अब्बास कीवीज स्क्वाड में शामिल। न्यूजीलैंड की टीम की क़यादत टॉम लैथम करेंगे। सीरीज का पहला मैच 29 मार्च को नापियर में खेला जाएगा।